सब लेट ज्वाइन कर रहे हैं आज। चैप्टर 1 हम एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं। 1.2 की बात करनी है जिसमें हम गुणनखंडों की बात करेंगे और यहाँ पर एक प्रमेय की बात करेंगे हम, वो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। पढ़ा है पहले? पढ़ा है पहले? नो सर। नो सर। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या हो तो उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, और अभाज्य गुणनखंडों के रूप में जो लिखा जाएगा वो अद्वितीय होगा उसका पैटर्न लिखने का। मतलब जैसे कोई भी भाज्य संख्या, जैसे मैं 10 लिखूं, इसके गुणनखंड बनाने हो अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? ऐसे करते हैं ना आप, भाग करके। तो 2 से होगा, 2 से 2 पंजे 10, फिर 5 से होगा 5 एकम 5, इस तरह से ही करते हो ना? यस सर। तो क्या बनेगा? 2 गुणा 5, यही बनेगा ना? कुछ और तो नहीं बनेगा? ये बनेगा। सिर्फ यही बनेगा। इसमें 2 की घात 1 आई, 5 की घात 1 आई, 2 भी एक बार और 5 भी एक बार। इसका कोई और तरीका नहीं हो सकता। बस इसको हम क्रम बदल सकते हैं कि पहले 5 से कर दें, 5 दूने 10, फिर 2 से करें तो 2 एकम 2। तो क्रम बदल सकता है कि 5 पहले आ गया, 2 बाद में आ गया, ये हो सकता है। लेकिन दोनों में आएंगी सेम चीजें। सेम चीजें आ रही है ना, सेम नंबर आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं वो भी सेम है, दोनों में सेम है ना? सेम। यस सर। यस सर। तो यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिखें तो वो जो बनेगा गुणनखंड में पूरा, वो जो गुणनखंड होंगे वो अद्वितीय होंगे। बस उनका क्रम हम बदल सकते हैं, बाकी उसके अलावा सब सेम होगा उसमें। समझ गए? यस सर। कोई भी नंबर हो, ऐसे सब में ऐसे ही होता है। ठीक है, जैसे और कोई ले, मान लो मैंने 75 लिया, 75 के क्या गुणनखंड बनेंगे बताओ? किससे होगा? 2 से होगा क्या ये? से 3 से होगा। 3 दूने 6, एक बचा, आगे 15 बन गया, एक के साथ 5, 3 पंजे 15, 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो क्या गुणनखंड बने? 3 गुणा 5 गुणा 5, यही बने ना? या इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 1, 5 की घात दो। 2। 3 एक बार है, 5 2 बार है। तो यही बनेंगे। इनको आप आगे पीछे लिख सकते हो कि 5 पहले लिख लिया, 5 गुणा 3 गुणा 5 ऐसे बना लिया, या फिर 5 गुणा 5 गुणा 3 बना दिया। लेकिन जितने अभाज्य संख्याएं आई थी उतनी रही ना, और जो जो आई थी वही रही ना। यस सर। तो ये सर। सेम ही होगा, अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा और कोई ना हो। तो सेम एक ही तरीका बनेगा, बस ये हो चाहे ये हो चाहे ये, एक ही है ये, सब सेम है ना। इसके अलावा ऐसे नहीं होगा कि कोई और नंबर आ जाए। आ सकता है? 75 के गुणनखंड में सिर्फ यही 3 आएंगे ना, 3 5 5। तो ये आधारभूत प्रमेय है अंकगणित की। इसका यूज करना है। इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड चाहे आप निकालो, मैं निकालूं, जिस मर्जी तरीके से निकालूं, सबके गुणनखंड सेम ही बनेंगे, है ना, किसी एक नंबर के निकालने को। ओके। तो अगर ये समझ गए तो अब एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन 1 आप कर सकते हो। क्वेश्चन 1 में ये लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें 140, क्या गुणनखंड बनेंगे? क्लास 4th 5th से करना शुरू किया होगा आपने ये काम, है ना? वही गुणनखंड बनाने हैं। यस। अभाज्य संख्याएं ध्यान रखनी है बस। कौन कौन सी थी? दोहराओ जरा, कल भी किया था हमने। अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी। 2 3 5 7 11 11 13 13 12 23 19 भी आएगी, 19 23, इस तरह से ये चलती जाएंगी। तो कम से कम 20 तक हमेशा आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए, क्योंकि इतनी पड़ेगी जरूरत ज्यादातर। लेकिन इससे आगे भी पता होनी चाहिए वैसे तो। अब 2 से भाग करो, क्या आएगा? 2 7 2 7 और 0 आएगा साथ में। फिर 2 से हो जाएगा 2 3 6, 2 एक 5 बच 10 गया, 10 बन गया आगे, 2 पंजे 10। फिर 2 से होगा, 3 से 5 से 5 से 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 और 3 8, जोड़ के देखना है ना। तो 3 से भी नहीं होगा,
5 से हो जाएगा, लास्ट में 5 है क्योंकि 7 पंजे 35। माइक ऑफ रखो सभी अपने। अब किससे होगा? 7 से। 7 से, 7 एकम 7। तो बन गए ना सारे अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या है बताओ? 2 कितनी बार है? 2 तो 2 की घात 2 लिख सकते हो, 5 की घात फिर 1 और 7 की घात 1 तो ये बन गए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इन सबको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 140। 140 ही आएगा क्योंकि इसी के गुणनखंड है, उसी के टुकड़े किए हैं, तो उनको गुणा करके फिर से 140 ही बनेगा। समझ गए? यस सर। तो अब इसके सभी पार्ट्स कर सकते हो, यस सर। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारे सामने ये किया होना चाहिए जैसे ये किया है। ठीक है, कर लोगे? यस तो यस सर। लिख देता हूं मैं, वरना आप लिखा ना हो तो आप करते नहीं है, जितना मैंने किया वही करते हो। डू इट योर सेल्फ, DIY। ठीक है, ओके, ये अपने आप करने हैं। नहीं आएंगे कोई तो पूछ लेना कल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनमें LCM और HCF की बात की है। अब HCF निकालने का एक तरीका तो हमने पिछले एक्सरसाइज में भी देखा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसके अलावा LCM और HCF निकालने का एक और तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। की हुई होगी आपने क्लास 6 में, है ना? यस सर। तो इसके लिए हम दो नंबर लेते हैं और उनका LCM HCF निकाल कर देखते हैं। सिंपल सिंपल से 10 और 18। आपको बोलेंगे कि इनका LCM निकालो, तो LCM 10 18 का निकालना है तो ऐसे लिख सकते हो, LCM 10 और 18 ब्रैकेट के अंदर। जब HCF निकालना हो तो मैं बोलता हूँ माइक ऑफ रखो। HCF निकालना हो तो बोलो, कैसे लिखोगे? हेलो बोलो। HCF ब्रैकेट के अंदर 10 और 18। ठीक है, ये दोनों निकालने हैं। अब निकालने कैसे हैं? उसके लिए 10 के भी गुणनखंड करने हैं आपने और 18 के भी गुणनखंड करने हैं। समझे? बताओ जरा, 10 के क्या बनाओगे? अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ये ध्यान रखना है। 2 2 से आगे 5 5 से 1, बस हो गया। 18 के 2 से हम्म 9 फिर 3 से हाँ बोलते जाओ। 3 से 3 से 1 आ गया। 10 और 18 के जो गुणनखंड बने पहले वो लिख लेने हैं आपने ऊपर। ठीक है, 10 के गुणनखंड क्या है? 2 की घात 2 1 1 और 5 की घात 1। और 18 के 2 की घात 1, 1 3 3 की घात 3 की घात 2 2। ऊपर 3 की घात कितनी है इस वाले में? 0 0 है, जो नहीं है उसकी घात 0 है। ठीक है, वो भी ध्यान रखना। ओके, यस सर। तो यस सर। ये सारे लिखने। अब LCM निकालने के लिए क्या करना है? इनमें जो जो नंबर्स आ रहे हैं, क्या क्या नंबर्स आए गुणनखंड में? 2 आया, 3 आया और 5 5 आया। ये लिखने हैं और इनकी सबसे बड़ी घात जो नजर आ रही है वो लिख लेनी है। 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी नजर आ रही है? कितनी है? 2 की 1 घात 1 ही है ना दोनों में, तो एक से बड़ी तो कोई है ही नहीं। 3 की सबसे बड़ी घात 2 2 और 5 की 1 समझ गए? जो भी सबसे बड़ी घात है वो लिखनी है LCM में। L मतलब होता है लघुत्तम, लोएस्ट, सबसे छोटा। लेकिन जब घात लेनी है यहाँ उल्टा, ऐसे याद रख सकते हो कि उल्टा करना है। L मतलब लोएस्ट, सबसे छोटा, लेकिन यहाँ पर करना है हमने उल्टा। ओके, यस बड़ा सबसे बड़ी वाली घात लिख लेनी है। 2 की घात 1, 3 की घात यहाँ 2 है और 5 की घात 1 है। जितने भी इसमें अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं सबकी। अब ये गुणा करके कितना बन गया वो बताओ? 2, फिर गुणा 3 2 बार गुणा करना है, फिर 5 1 बार गुणा करना है। 90 कितना हो गया?
90 90 है ना। 2 2 तियां 6 6 तियां 18 2 12 ये ध्यान रखना 18 18 पंजे 90। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे ऐसे लिख लेना फिर 90 लिख लेना, ठीक है। यस कैसे सर। लिखना चाहते हो आप, ऊपर वाला कि नीचे वाला? सर नीचे वाला। ठीक है, तो ऊपर वाला हटा देते हैं, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि 3 यहाँ 2 बार है, 5 एक बार है, 2 एक बार है, सबको गुणा किया 90 आ गया। अब HCF निकालना है। H का मतलब हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पर घातें लेनी है हमने सबसे छोटी वाली, उल्टा, ठीक है। सर यस सर इसमें घातें लोएस्ट में हमने बड़ी बड़ी ली, हाईएस्ट में छोटी छोटी लेंगे, 2 की भी, 3 की भी और 5 की भी। 2 की घात सबसे छोटी कितनी है? 1 1 3 की घात 2 इसमें भी है 3, इसमें भी है 5। 0 यहाँ 0 3 की घात जीरो। 0 है, यहाँ 5 की घात 0 है। अब देखो सबसे छोटी घात क्या है 3 की? 0 5 की। 0 तो क्या बचा आपके पास इनमें से? सिर्फ ये 2 बचा। 3 की घात दो। 0 तो 1 आ जाएगा, 5 किसी भी नंबर की घात 0 हो तो वो 1 बन जाता है, ठीक है। तो कितना आ गया? 2। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना हो LCM HCF तो ऐसे निकालते हैं, समझ गए। LCM निकालने के लिए क्या किया, सारे नंबर्स लिख लेना। पहले ध्यान रखना कि जो भी 2 नंबर 3 नंबर जिनका LCM HCF निकालना है उनके गुणनखंड बनाने हैं। गुणनखंड में फिर जो जो नंबर्स नहीं आए ना उनको भी लिख लेना है। जैसे यहाँ पर 3 आया लेकिन ऊपर वाले में 3 नहीं आया तो वो लिख लेना, ताकि सबसे कम वाली लिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ऐसे ही ऊपर वाले में आपका यहाँ पर 5 आया था तो नीचे वाले में 5 नहीं था, 5 लिख लिया, ओके। तो जो नहीं है उनकी घात 0 लगाकर लिख लेना। फिर LCM निकालने के लिए सबसे बड़ी बड़ी घातें देखी सबकी, वो उससे गुणा करके 90 बन गया। HCF के लिए सबसे छोटी छोटी घातें देखी, उनको गुणा करके 2 बन गया। आ गया LCM HCF निकालना। यस सर अब एक खास गुण यहाँ पर होता है और वो भी सीख लो कि LCM और HCF को गुणा करें अगर, ये जो 2 नंबर आए 90 और 2, कितना बनता है गुणा करके? 180 180। और साथ में आपके पास जो 2 नंबर दिए थे जिनका LCM HCF निकाला, उनको गुणा करें, 10 और 18 थे, उनको गुणा करें तो क्या बनता है? 180 180 सेम बन रहे हैं कि नहीं? यस सर सेम बनते हैं। कोई भी 2 नंबर जो आपको दिए हैं उनको गुणा करके और उनका LCM HCF निकालें, उनको गुणा करके सेम बनता है, समझ गए, ठीक है। तो आपको 2 संख्याएं दी है, मान लो A और B, ठीक है। तो उनका LCM निकालो और उन्हीं का A और B का HCF निकालो। इन दोनों को गुणा करके वही आएगा जो इन दोनों नंबर को गुणा करके था, समझ गए, यस ठीक सर है। LCM गुणा HCF बराबर 2 संख्याएं जिनके बारे में आपको LCM HCF निकालना था उनके गुणनफल के बराबर होता है। समझ गए ना इसको? यस सर यस सर। यस सर ये भी यहाँ पर रूल याद रख लेना, इसकी भी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में, ओके, ठीक हो। LCM यहाँ पर कितना था इस क्वेश्चन में? LCM कितना LCM था यहाँ इस क्वेश्चन? 90। और HCF कितना था? 2 2 180 180। और ये 2 संख्याएं जो थी उनका गुणनफल, क्या क्या संख्याएं थी जिनका LCM HCF निकाला? 10 और 18 उनको गुणा करें तो कितना बनता है? 180 तो इधर भी 180 इधर भी 180, ठीक है। यस सर तो इसका यूज तब करोगे आप जब आपको 2 संख्याएं दी हो और LCM HCF में से एक चीज दी हो तो दूसरी चीज निकालनी हो। इन 4 में से कोई भी 3 दी हो तो बाकी एक निकाल सकते हो, ठीक है। 4 चीजें ना, LCM HCF और वो 2 संख्याएं। 4 में से अगर 3 आपको पता है तो चौथी आप इस समीकरण से निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ओके। यस यस सर क्वेश्चन 2 में यही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पढ़ो जरा भूमिका। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। हाँ,
आप ज्यादातर आधे अक्षरों को पूरे अक्षरों की तरह पढ़ते हो। इसे क्या पढ़ा आपने? ज्यादातर बच्चे सभी यही करते हैं, ध्यान रखा करो, पढ़ना हिंदी कैसे पढ़नी है। क्या पढ़ा था इसे आपने? भूमिका पढ़ो। निम्न। और इसे क्या पढ़ोगे? इसको? निम्न। दोनों सेम? सर दूसरे को निम्न। दूसरे को निम्न और पहले को? पहले वाले को? निम्न। निम्न। सभी बोलो जरा माइक ऑन करके, निम्न। 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 निम्न नहीं, ये है निम्न। आधा अक्षर है तो आधी आवाज आनी चाहिए। और इसे? युग्म। 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 ग आधा है तो आधी आवाज आनी चाहिए, युग्म। ठीक है, आपकी ज्यादातर आवाज ये निकलती है युगम। युगम नहीं होता है, युग्म होता है। ठीक है, सर ये ध्यान रखना। ऐसे ही आप पढ़ते हो, ये क्या बोलते हो? ज्यादातर अमल बोल देते हो इसको। क्या होता है ये? क्या है ये? अमल। अम्ल। अम्ल। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर संख्याओं के दो युग्म दिए हुए हैं, दो दो संख्याओं के युग्म पूर्णांकों के, और उनमें आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है और फिर चेक करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर बन रहा है कि नहीं। अभिनव, आप बार बार हाथ रेज कर रहे हो, अपना हैंड रेज। कुछ पूछना है? वैसे ही गेम खेल रहे हैं यहाँ पर। माइक को यहाँ ध्यान दो, इधर संख्याएं दी हैं 26 और 91। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। क्या करेंगे सबसे पहले? अभाज्य गुणनखंड। हाँ, भाज्य निकालेंगे। सामने ऐसे करके दिखाना है, 26 के भी और 91 के भी। 26 के बोलो, क्या करोगे? 2 से भाग करोगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13। 13 से करना पड़ेगा क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है और किसी से नहीं होता भाग। और 91 का करो। 91 को 7 से। 7 से? 3 से नहीं होता? यस सर। 3 से नौ। होता है कि नहीं? सर। नो सर। नहीं होता। 9 और 1 10 बन रहा है, 3 से नहीं होता है। 7 के पहाड़े में आता है। ये कब आता है? 7 एकम 7, बचा 2, 21 बना। 7 तिया 21, फिर 13 अभाज्य संख्या आ गई, 13 से ही होगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर गुणनखंड लिख देने, 26 के भी और 91 के भी। सारे नंबर लिखने। क्या क्या नंबर आए यहाँ पर? अभाज्य संख्याएं क्या क्या आई दोनों में? सब तरफ 2, देखना। 13, 7। 2 आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। ठीक है, जो जो आ रहे हैं दोनों में लिखना। अब यहाँ 26 में जब देखो, 26 में 2 कितनी बार आया गुणनखंड में? 2 एक बार, घात 1। 7 कितनी बार आया यहाँ? 0 0 घात 0। 13 कितनी बार आया? 1 एक बार। ऐसे 91 में 2 कितनी बार है? 0 7 जीरो 7 1 और 13 एक बार। तो ये आ गए। अब एलसीएम निकाल लो। एलसीएम इन्हीं का 26 और 91 का बराबर क्या लिखोगे? कौन कौन सी घातें लोगे? सबसे बड़ी वाली या सबसे छोटी वाली? बड़ी। वाली घात। फिर से यही नंबर्स लिखना। बड़ी वाली। 2 7 13। बड़ी बड़ी घात बता दो। 2 की घात सबसे बड़ी कौन सी नजर आ रही है? 1। 7 की? और 13 की? 1। मतलब 2 7 13 ये गुणा करना है एक एक बार। गुणा करो। जल्दी से बताओ आंसर। यहां से करोगे ना तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है, यहाँ से करोगे तो इजी हो जाएगा। 91 91 का डबल करना है, 182 182। अब एचसीएफ निकालना है 26 और 91 का। एचसीएफ कैसे लोगे? कौन कौन सी घातें लोगे? छोटी वाली। छोटी हाँ बताओ, 2 की घात सबसे छोटी दोनों में? 1 0। अरे 0 छोटा क्या होता है?
7 की घात 0 और 13 की घात, एक दोनों में एक एक है तो बराबर है, तो छोटी कोई नहीं है, एक ही लेंगे। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्या बचा? 13 सिर्फ 13। 13, एक बार है ना। 13 तो ये HCF आ गया। ठीक है, Yes. तो यस LCM और सर HCF निकालने थे, वो ये आंसर निकल गया। दूसरा आपको चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों को गुणा करें तो वो उतना ही बने जितना इन दोनों को गुणा करके आ रहा है। ठीक है, सर मेरी स्क्रीन ही ब्लैक हो गई। स्क्रीन को स्वाइप करके देखो, अलग अलग पेज होते हैं, आप आगे पीछे पहुंच गए होंगे कहीं, सर पेज होते हैं अलग अलग। शुरू में होता है ये स्क्रीन शेयरिंग का पेज, सबसे पहला वाला होता है, उससे पीछे एक ड्राइविंग मोड होता है। मिल गया? मिल गया? हेलो, शायद सिग्नल वीक हो गया होगा, आ रिकॉर्ड। गया सर। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है गुणा करके दोनों संख्याओं का गुणनफल, और LCM और HCF को गुणा करके सेम बनता है कि नहीं। ठीक है, ओके। यस सर तो दो संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं पहले। दो संख्याओं का, बोलो किस किस को गुणा करोगे? कौन? 26 और 91 को। हाँ, 26 और 91 को गुणा करेंगे, जो दो संख्याएं दी होंगी। गुणा करो, जल्दी बताओ कितना आता है। जल्दी बताओ, गुणा करके 26 गुणा 91 कितना होता है? डलता है बेइज्जती होनी। 182। 182। 26 और 91 को गुणा करो जल्दी से। छब्बीस और 91 है। 2366। 2366 ये बना। अब LCM और HCF को गुणा करके देखना है। LCM कितना था? 182 और HCF 13 गुणा करो, बताओ कितना आता है। 2366। दोनों सेम आ गए? 66। सेम आ गए दोनों। यस यस सर। सर इसलिए ये जो दो संख्याओं का गुणनफल था, ये LCM और HCF के गुणनफल के बराबर बना है ना। यस सर LCM गुणा HCF। तो इस तरह से आप इसको लिख लोगे। तो यहाँ पर हमने जांच भी कर ली कि ये दोनों बराबर बन रहे हैं। जांच कीजिए बोला था ना, तो एक यहाँ पर ये प्रूव हो गया यहाँ पर कि ये दोनों सेम बनते हैं। इसमें आगे आंसर मत लिखना, इसको बस बॉक्स के अंदर डाल देना कि हमने ये जांच कर ली। ओके, तरह से। सर यस सर। इसके बाकी दो पार्ट्स और कर लोगे, सेकंड और थर्ड सेम इसी तरह से यस सर। लिख दो, क्योंकि तुम करते नहीं है तो लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों, सेकंड भी और थर्ड भी, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, यस सर। अब स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर 3, LCM और HCF निकालना है, कर लोगे? सिंपल, वैसे ही LCM और HCF निकालना है जैसे यहाँ निकाला, बस इतना ही करना है जितना यहाँ तक ये किया था, आगे कुछ नहीं करना है। यस सर, कर लेंगे। यहाँ पर बस दो संख्याएं आ रही हैं, यहाँ तीसरी संख्या भी आ रही है, 3 संख्याएं आ रही हैं। तो तीनों में देखना सबसे बड़ी घात जो है वो लेनी है आपने LCM के लिए, HCF के लिए सबसे छोटी वाली घात लेनी। ठीक है, यस सर। यस सर। तो तीसरा भी आपने फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी खुद करना है। ओके, यस सर। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में दिया है HCF, ये पेपर में भी आया था और हर बार लगभग आता है ये पेपर में। HCF ऑफ 306 एंड 657, 306 और 657 का HCF 9 है। आपको LCM निकालना है यहाँ पर।
एक मिनट। तो एलसीएम निकालना है यहाँ पर आपको, कितना होगा ये। तो ये पेपर में भी आया था, आपने क्या किया इसमें कि 306 और 657 का एलसीएम पूरा गुणनखंड करके निकाला इसमें। वो भी ठीक है तरीका, लेकिन इतनी जरूरत नहीं थी। जब एचसीएफ दिया हुआ है, दोनों नंबर दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हो। क्योंकि अभी हमने देखा क्या कि एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करके कितना बनता है, जितना दोनों संख्याओं को गुणा करके बनता है ना। यही लिखा था ना पीछे। यस सर। तो एलसीएम आपको निकालना है, ये समीकरण बन गया, ये फॉर्मूला एलसीएम निकालना है। इन चार में से कोई भी तीन चीजें दी हो तो आप निकाल सकते हो चौथी। एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना लिखा हुआ है ऊपर, एचसीएफ कितना है, नो 9 है। एचसीएफ बराबर ये 9, तो यहाँ 9 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 और 6। अरे तुम गप्पे मार रहे हैं, तुम पढ़ाई थोड़ा ना कर रहे हैं। प्रवीण और सचिन इकट्ठे बैठे हैं तो पढ़ाई कर लो थोड़ी सी। 306 और 657 का गुणनफल ऐसे आ जाएगा ये। ओके, अब यहाँ से Yes, सिर्फ sir. एलसीएम चाहिए आपको। तो एलसीएम बराबर 306 गुणा 657, और ये 9 कहाँ जाएगा, गुणा में 9 था, इसको यहाँ से हटा रहे हैं, राइट साइड में ले जा रहे हैं, बटे में। बटा के नीचे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 से भाग करना है। इसको भाग करो चाहे इसको, दोनों भाग हो जाएंगे क्योंकि एचसीएफ है तो दोनों भाग को भाग कर सकता है। इसको कर लो, 9 एकम 9। यहाँ बताओ कैसे भाग करोगे। 9 तियां 27, 3 तीन। बच गया, 36 बन गया, आगे 3 6 36, 9 चौके 36। ठीक है, और एलसीएम बस इन दोनों को गुणा करके निकल जाएगा। गुणा करके बताओ जल्दी से कितना बन रहा है 657 को 34 से, जल्दी बताओ। बाईस 338। गुणा किया या कैलकुलेटर से किया? सर गुना किया। ये आंसर याद था। चलो ये आ जाएगा, गुणा कर लेना। ठीक है, तो बस यहीं तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम 4 तक। तो क्वेश्चन 1 से देख लो। 1 से पहले ये जो किया ये कर लेना थोड़ा सा नोट। इसको नहीं भी करोगे वैसे ये बार बार यहाँ भी आगे आ ही रहा है, तो देख लेना, नहीं करना होगा तो भी कोई बात नहीं। क्वेश्चन 1 में एक पार्ट मैंने करा दिया, बाकी 4 आपने करने हैं। फिर उसके बाद हमने देखा एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और इनमें रिलेशन संबंध क्या होता है कि एलसीएम एचसीएफ को गुणा करें तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर बनता है। उसके बाद हमने ये एलसीएम एचसीएफ निकाला, और वही जो रिलेशन था उसी को यहाँ पर जांच करके भी देखा। इसका एक पार्ट हमने कर लिया, बाकी दूसरा और तीसरा आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 3 नंबर दिए हुए हैं, उनका भी एलसीएम एचसीएफ निकालना है गुणनखंड करके, तो वो भी खुद करना है। और चौथा हमने ये कर लिया। ओके, क्लियर है इतना? यस सर। तो ये करना और होमवर्क सेंड करना सभी। ओके, होमवर्क का नहीं आ रहा है तो अटेंडेंस होमवर्क के हिसाब से लगती है, ध्यान रखो। कुछ समझ में ना आए तो कल फिर पूछ लेना।